हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का सेकंड बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का जो सेकंड बुक है उसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले। जी हाँ, क्योंकि आपको सेकंड बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो इस बुक से आपको जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, क्योंकि हर साल जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी क्वेश्चन से यानी रिपीटेड होते हैं। जी हाँ, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा इस बुक से। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज से क्या है। जी हाँ, यानी ओल्डर है, यंगर है या क्लासिकल है या नन ऑफ दी। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको कितनी बार पूछा जा चुका है, यानी 2019 से उसके एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके 2020 में भी ये आईएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। जी हाँ, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल क्लास को देखना जरूरी है। यहाँ पे जो वन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत और जो पर्शियन लैंग्वेज है उससे क्या है, यंगर है। जी हाँ, यानी संस्कृत और जो पर्शियन लैंग्वेज है वो क्या है, काफी ओल्डर है। जी हाँ, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग अगर आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द ग्रेट वावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जी हाँ, जो ग्रेट वावल शिफ्ट है वो कौन से पीरियड के दौरान हुआ था वो आपको बताने हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ था या ओल्ड इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मिडिल इंग्लिश में। जी हाँ, जो ग्रेट वावल शिफ्ट हुआ था वो कौन से पीरियड में हुआ था? ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए आप लोग। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। जी हाँ, इंग्लिश की जो न्यू वेराइटी है वो जो संसार के अलग अलग भाग में क्या हुई है, यानी इमर्ज हुई है, तो वो कौन सी इंग्लिश है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी वो क्या हो जाएगा, न्यू इंग्लिश है। दिखानी न्यू इंग्लिश क्या है, ये नई वेराइटी की इंग्लिश है जो लगभग पूरे दुनिया में यानी क्या हो चुकी है, इमर्ज हो चुकी है। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को, और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते चलेगा अपना कौन सा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। जी हाँ, यानी इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो सबसे क्या है, यंगेस्ट है। जी हाँ, यानी नया है। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंग्लिश। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन 5 पे स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा। जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा ड्रामा का क्या है, सिनोनिम है। जी हाँ, यानी एक अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्ले। जी हाँ, ड्रामा मतलब क्या होता है, नाटक, और प्ले का मीनिंग भी क्या होता है, नाटक। यानी दोनों क्या है, एक ही मीनिंग वाला शब्द है जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? रेनेसा जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ। जी हाँ, जो रेनेसा है वो कौन सी नई भावना को जनरेट किया है वो आपको बताना है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको 2019 के सेट सी आईएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ, मैंने आपको जैसा कि बताया कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए आप लोग। इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, यानी 18वीं शताब्दी में किसने यानी इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था, वो आपको बताने हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सैमुअल जॉनसन ने किया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? चार्ल्स डिकेंस वाज ए नोवेलिस्ट ऑफ द। जी हाँ, जो चार्ल्स डिकेंस थे वो यानी कौन सी शताब्दी के वो क्या थे, नोवेलिस्ट थे। जी हाँ, और ये उपन्यासकार थे। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 19th। जी हाँ, 19वीं शताब्दी के। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल। जी हाँ, जो एंग्लो सेक्शंस थे वो कैसे लोग थे, जी हाँ, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, क्वींस इंग्लिश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन 11 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग और आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, जो लैंगलैंड है, जी हाँ, एक क्या है, राइटर है, तो वो किसके लिए क्या है, काफी वेल नोन जाने जाते हैं
इंग्लिश लिटरेचर में, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी वेल नोन राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, दिखानी जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है उसका क्या है, लैंगलैंड को काफी अच्छा खासा राइटर माना जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग साथ साथ में अपना आंसर जरूर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, जी हाँ जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है उसको भी कैसे जाना जाता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, आरपी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, जी हाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किससे यंगर है, जी हाँ वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ऑल द थ्री, यानी ये तीनों लैंग्वेज है ये तीनों से क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज यंगर है, जी हाँ काफी यंगर है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जी हाँ तो क्वेश्चन 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश, जी हाँ जो एंग्लो सेक्शंस, जी हाँ जो एंग्लो सेक्शंस लोग थे उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया, कब किया था जी वो आपको बताने हैं, यानी कौन सी शताब्दी में, कौन सी सेंचुरी में। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5th यानी 5वीं शताब्दी में, सेंचुरी में क्या किया था, आक्रमण किया था, इन्वेड किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है, द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स, दिखा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आज की जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट करता है कौन सी, यानी सेंचुरीज के पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट्स को आपको बताने हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5th सेंचुरी के, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जी हाँ तो क्वेश्चन 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन, जी हाँ यानी कौन साथ साथ में, यानी किसको एंग्लो सेक्शन कहा जाता था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी ऑल द थ्री, यानी जो एंगल्स हैं उसके बाद जो सेक्शंस है और जो जूट्स है, दिखा ये तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है, एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है। जी हाँ देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जाए क्वेश्चन 17 में, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, जी हाँ यानी किसने इंग्लैंड को इसका नाम और इसको यानी इसकी भाषा को दिया, लैंग्वेज को दिया, वो आपको बताने हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी एंग्लो सेक्शंस ने। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ तो क्वेश्चन 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ओल्ड इंग्लिश कवर्स, जी हाँ जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो कहाँ से यानी कितने से कितने के बीच में है। जी हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो 449 AD से 1066 AD तक इसका टाइम पीरियड है, जो आपको याद रखना है। दिखा क्योंकि आपको एग्जाम में ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड और आपको जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है उसका आपको टाइम पूछ सकता है, नहीं उसका पीरियड पूछ सकता है, नहीं कब से कौन कब तक रहा, तो मैं आपको तीनों यहाँ पे बताऊंगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिखा तो क्वेश्चन 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मिडिल इंग्लिश कवर्स, जी हाँ मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो कब से कब तक कवर करता है। तो यहाँ पे 19 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1150 AD से 1500 AD हो जाएगा। दिखा और मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो कब से कब तक है, यानी 449 AD से 1066 AD, जी हाँ तो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारा जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है वो कब से कब तक कवर करता है। जी हाँ तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ, जी हाँ यानी जो 1500 AD से अब तक जो इंग्लिश हम लोग यूज कर रहे हैं उस इंग्लिश को क्या कहा जाता है। जी हाँ तो उस इंग्लिश को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। जी हाँ मैंने आपको यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड और जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है उसका टाइम टेबल आपको बता दिया। जी हाँ एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो आपको हर हाल में इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जी हाँ तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, जी हाँ जो हिस्ट्री है इंग्लिश लैंग्वेज का वो लगभग कितने साल पुरानी है, जी हाँ वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ 1500, जी हाँ यानी 1500 साल पुरानी है, जी हाँ किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री, इतिहास। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, जी हाँ तो क्वेश्चन 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड, जी हाँ यानी जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस है उसका कब आविष्कार हुआ था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1476 यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3 जी हाँ 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर जी हाँ, यानी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसमें दो कौन से मेजर क्या थे, प्रभाव थे, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 जी हाँ। तो क्वेश्चन 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ जी हाँ, जो गोल्ड पीरियड है जी हाँ इंग्लिश लिटरेचर का, वो कौन से एरा को कहा जाता है, कौन से युग को कहा जाता है, वो आपको बताने हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड जी हाँ, यानी जो किंग अल्फ्रेड है उसका जो युग है उसी को क्या कहा जाता है, गोल्ड पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ये आपको आराम से पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 जी हाँ। 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द ईयर AD 166 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड जी हाँ। तो मैंने आपको बता दिया कि जो यानी 1066 है वो कौन से पीरियड का क्या है, वो एंड है जी हाँ, वो आपको बताने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसका क्या है, ये एंड है जी हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 जी हाँ। तो क्वेश्चन 26 में क्या बोला जा रहा है, अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड जी हाँ, यानी लगभग कब जो क्रिश्चियनिटी है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ, तो फैलना शुरू हुआ, तो वो आपको बताने हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 600 AD में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 जी हाँ। 27 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ जी हाँ, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो फर्स्ट फेज है वो कौन से पीरियड को कवर करता है, वो आपको बताने हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी AD 1150 से 1215 दिखानी, जो 1150 AD से 1215 AD तक इसको कवर करता है, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड का ये क्या है, फर्स्ट फेज इसको बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 जी हाँ। तो क्वेश्चन 28 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जी हाँ। तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज को देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड फेज को बोला है कि जो सेकंड फेज है वो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का वो कौन सा है। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी 1250 AD से 1350 जी हाँ। तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज में क्या दिखा था, 1150 AD से 1250, और इसमें 1250 AD से 1350 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जाए 29 में, चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वेक्लिफ आर इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड जी हाँ, यानी जो मैंने आपको यहाँ पे राइटर का नाम लिया, चौसर का, उसका गोवर का, उसका लैंगलैंड और जो वाइक्लिफ है, ये कौन से पीरियड की क्या है, इंपोर्टेंट राइटर है जी, आपको बताने हैं। तो भाई 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी ये सारे मिडिल इंग्लिश पीरियड का क्या है, इंपोर्टेंट राइटर्स हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 हो चुका है। 30 को देख लेते क्या बोला जा रहा है, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम जी हाँ, जो मॉडर्न इंग्लिश है वो कब शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था जिसका जो टाइम पीरियड है वो कब है, जब 30 का क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1500 AD जी हाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है वो 1500 जो अभी 1500 से लेकर जो अभी चल रही है टिल नाउ, वो हमारा क्या है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है जी हाँ। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 जी हाँ। और मैं यह गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देख लेगा तो जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेकंड बुक है उस बुक से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा जी हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इसी सारे क्वेश्चन से क्या है पूछे गए जी हाँ, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आप क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन जी हाँ, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ जी हाँ, उसका कब परिचय किया गया था। तो भाई 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1476 ईस्वी में दिखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इंग्लैंड में कब उसका इन्वेंटेड हुआ था, यानी आविष्कार हुआ था, वो 1476 ईस्वी में हुआ था जी हाँ। जब उसका आविष्कार हुआ तब से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे होना शुरू हो गया। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द नेम ऑगस्टान वाज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी जी हाँ, जो ऑगस्टान नाम है ये कौन से अर्ली सेंचुरी को दिया गया है वो आपको बताने हैं। जब पे क्वेश्चन 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी जो 18th यानी जो अर्ली 18th सेंचुरी है उसको ऑगस्टान नाम दिया गया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डैश वाज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टान एज जी हाँ। तो कौन सा एज है जिसको ऑगस्टान एज के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो यहाँ पे जो 18th सेंचुरी है जी हाँ उसको ऑगस्टान नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है,
द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जे बुकानन इन, जी हाँ, जो ब्रिटिश ग्रामर है वो किस यानी बुकानन के द्वारा लिखा गया है, वो कौन सी ईस्वी में लिखा गया है, तो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने 1762 यानी 1762 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। जी हाँ, तो 35 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि जो 15th सेंचुरी से अभी तक जो इंग्लिश चल रही है वो कौन सी इंग्लिश चल रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखानी मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। क्या बोला जा रहा है 36 में, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। जी हाँ, यानी कौन क्या है, यानी दुनिया के लिए क्या है, खिड़की है। जी हाँ, कौन सा लैंग्वेज है, तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी। जी हाँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, विंडो है, जी खिड़की है, दुनिया के लिए क्या है, ये खिड़की का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ, तो क्या बोला था 37 में, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। जी हाँ, यानी किसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, नेटिव स्पीकर। जी हाँ, वो आपको बताने हैं। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको क्या है, हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ, 38 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज ये। जी हाँ, जितने भी यानी मैंने कंट्री का नाम लिया, तो इन सारे कंट्री में जो इंग्लिश बोला जाता है वो किस रूप में बोला जाता है, कौन सी लैंग्वेज के रूप में, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी मदर टंग के रूप में यानी मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 39। जी हाँ, 39 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। और जितने भी ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, उसके बाद बोट्सवाना, ईटीसी इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। जी हाँ, इन सारे कंट्रियों में इंग्लिश बोला जाता है, वो कौन से रूप में बोला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी सेकंड लैंग्वेज यानी जो द्वितीय भाषा है उसके रूप में बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे भारत, जी हाँ, इंडिया में भी क्या है, इंग्लिश क्या है, वो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारा क्या है, हिंदी है। तो इन सारे कंट्री में भी ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये तो क्वेश्चन 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो इंग्लिश है ये ऑल्सो यूज किया था किसके लिए, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, वो कैसे यूज किया था वो आपको बताने हैं। तो अभी 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं मदर टंग के रूप में भी यूज किया जाता है। दिखा यानी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो इंडिया में उसको इंग्लिश को यानी वो मदर टंग के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी इंडिया में सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी यूज होता है और ये मदर टंग के रूप में भी यूज होता है। तो आपको दोनों पॉइंट को याद रखने हैं। और मदर टंग के रूप में कौन इसको यूज करता है, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 स्क्रीन पे आ चुका है। अभी आपको क्लास में बने रहना। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको इसी क्लास में जो जितना भी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव इस बुक से आता है वो सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन 41 में, इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, ईटीसी इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। जी हाँ, जितने भी हमें कंट्री का मैंने नाम लिया इन सारे कंट्री में इंग्लिश किस रूप में बोला जाता है, कौन सी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यानी विदेशी भाषा के रूप में यहाँ बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। जी हाँ, तो क्वेश्चन 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। जी हाँ, जो इंग्लिश का जो डेवलप हुआ, इंग्लिश जो विकसित हुआ वो किसके भाषण से हुआ, जो आपको बताने हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने एंग्लो सेक्शन के स्पीच से हुआ है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। जी हाँ, तो 43 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ। जी हाँ, जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से क्या है, डिफर है। जी हाँ, अंतर है, वो किस किस चीज़ में अंतर है वो आपको बताने हैं, यानी स्पेलिंग में या वोकेबुलरी में या ग्रामर में या ऑल द थ्री। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी इनमें से तीनों में क्या करती है, डिफर करती है, यानी अंतर पाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। जी हाँ, तो क्वेश्चन 44 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। जी हाँ, यानी लगभग कितने साल पहले, कितने ईयर्स पहले जो लैटिन लैंग्वेज था वो क्या था, यानी एक वर्ल्ड लैंग्वेज था, यानी पूरी दुनिया में लगभग बोली जाती थी। जैसा कि अभी क्या है, इंग्लिश क्या है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज यानी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। तो लैटिन कौन सी
कितने साल पहले था, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अबाउट 800 ईयर्स अगो, यानी 800 साल पहले। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। जी हाँ, तो क्वेश्चन 45 में क्या बोला जा रहा है, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंजेस। दिखाए यानी कौन सी सेंचुरी के जो लास्ट फ्यू डिकेड्स है, यानी जो लास्ट कुछ दशक है, उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी तेजी से क्या हुआ, इसमें चेंज हुआ है, यानी परिवर्तन आया है। तो वो कौन सी सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स हैं, तो ये 45 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए 20 यानी 20वीं शताब्दी के जो लास्ट कुछ दशक है उसमें इंग्लिश काफ़ी, यानी इंग्लिश में काफ़ी परिवर्तन आया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। जी हाँ, तो क्वेश्चन 46 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप। जी हाँ, यानी कौन सी शताब्दी के दौरान जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट यूरोप में हुआ वो स्वेप्ट हो गया। जी हाँ, नहीं उसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 15th सेंचुरी हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। जी हाँ, तो क्वेश्चन 47 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज। जी हाँ, जो चौसर है उन्होंने अपने पोएटिक वर्ड्स में किस चीज़ को यूज नहीं किया है वो आपको बताने हैं। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने डिड नॉट यूज द ओल्ड इंग्लिश। दिखाने अपने पोएटिक लैंग्वेज में, पोएटिक वर्ड्स में उन्होंने ओल्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। जी हाँ, तो क्वेश्चन 48 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय। जी हाँ, जो कैंटरबरी टेल्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बता रहे हैं। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने चौसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। जी हाँ, क्या बोला जाए 49 में, पैराडाइज रिगेंड वॉज रिटन बाय। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं जितनी भी बुक का आपको बताऊंगा राइटर का नाम, ये आपको हाल में याद कर लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो पैराडाइज रिगेंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिल्टन हो जाएगा, नहीं जॉन मिल्टन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। जी हाँ, तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय। जी हाँ, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए मिल्टन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। जी हाँ, तो 51 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, द रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाय। जी हाँ, जो रेप ऑफ द लॉक है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। जी हाँ, तो 52 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हुदी ब्रास वॉज रिटन बाय। जी हाँ, जो हुदी ब्रास है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने बटलर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। जी हाँ, तो 53 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मैक फ्लैक्नो वाज रिटन बाय। जी हाँ, जो मैक फ्लैक्नो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ड्राइडन यानी जॉन ड्राइडन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। जी हाँ, तो 54 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फेरी क्वीन वॉज रिटन बाय। जी हाँ, जो फेरी क्वीन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 54 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्पेंसर हो जाएगा, नहीं एडमंड स्पेंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। जी हाँ, तो 55 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए आप लोग। डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाय। जी हाँ, जो डॉक्टर फॉस्टस है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रिस्टोफर मार्लोव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 56 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, एडवर्ड सेकंड वॉज रिटन बाय। जी एडवर्ड सेकंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रिस्टोफर मार्लोव हो जाएगा। जी हाँ, और जैसा भी मैं अभी बुक का नाम और जो मैं राइटर का नाम बता रहा हूँ, अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको इससे बिल्कुल भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए आप क्वेश्चन 57 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय। जी हाँ, वीनस और जो एडोनिस है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभी 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शेक्सपियर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। जी हाँ, तो 58 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वर्ड्सवर्थ वॉज। जी हाँ, जो वर्ड्सवर्थ थे वो क्या थे वो आपको बताने हैं, तो 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने वॉज ए पोएट, यानी वो क्या थे, कवि थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। जी हाँ, तो 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हैमलेट इज ए। जी हाँ, जो हैमलेट है वो क्या है, ट्रेजिडी है या कॉमेडी है या फार्स है या नन ऑफ दी। जी हाँ, तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या है, एक ट्रेजिडी है। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60। जी हाँ, तो क्वेश्चन 60 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किंग लियर इज ए। जी हाँ, जो किंग लियर है वो क्या है, कॉमेडी है, ड्रामा है या पोएट्री है, तो यहाँ पे 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या है, एक ड्रामा है।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, पियर्स द प्लॉमेन इज रिटन बाय, जी हाँ, पियर्स द प्लॉमेन है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने लैंगलैंड यानी विलियम लैंगलैंड हो जाएगा। जैसा कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जी हाँ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास को करना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको हर हाल में लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। चलिए आप क्वेश्चन 62 को देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर वर रिटन बाय, जी हाँ, यानी जितने भी मैंने पुस्तक का बुक का नाम लिया ये किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको बताने हैं। तो 62 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखानी शेक्सपियर, दिखानी विलियम शेक्सपियर द्वारा ये सारा लिखा गया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63। जी 63 भी इसकी भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटन बाय, जी हाँ, जो विजन ऑफ जजमेंट है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो फिर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने लॉर्ड बायरन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64। क्या बोला जा रहा है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, जी हाँ, जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था। जब 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने शेल्ली हो जाएगा, पीबी शेल्ली हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65। जी हाँ, तो 65 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द स्कॉलर जिप्सी हैज बी रिटन बाय, जी हाँ, जो स्कॉलर जिप्सी है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मैथ्यू आर्नोल्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66। जी हाँ, तो 66 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सोराब एंड रुस्तम हैज बीन रिटन बाय, जी हाँ, जो सोराब और रुस्तम है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो फिर 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मैथ्यू आर्नोल्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जी हाँ, तो 67 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द गीतांजलि हैज बी रिटन बाय, जी हाँ, जो गीतांजलि है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो बताने हैं। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जी हाँ, 68 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, द सावित्री हैज बी रिटन बाय, जी हाँ, जो सावित्री है यानी पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने और बिंदु घोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69। दिखा तो 69 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, जी हाँ, यानी जो वर्ड ड्रामा है ये कहाँ से आता है, जी हाँ, कहाँ से लिया गया है इसको बताने आपको। तो 69 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जो वर्ड ड्रामा है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला जा रहा है, ट्रेजिडी एंड्स विद, जी हाँ, जो ट्रेजिडी होता है वो खत्म होता है, किससे खत्म होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा होगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, दिखानी सौरो यानी जो ट्रेजिडी होता है उसमें जो होता है वो दुख को ही लिखा जाता है, नहीं किसी के दुख के बारे में ही लिखा जाता है उसमें। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71। जी हाँ, 71 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कॉमेडी एंड्स विद, जी हाँ, कॉमेडी है वो किससे इन उसका एंड होता है, किससे समाप्ति होती है उसकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हैप्पीनेस, जी हाँ, जिस प्रकार कॉमेडी में हैप्पीनेस को लिखा जाता है, हैप्पीनेस को बताया जाता है, उसी प्रकार ट्रेजिडी में सौरव को दिखाया जाता है, दुख को दिखाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72। जी हाँ, 72 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज, जी हाँ, तो ड्रामा के लिए जो एक्सपोजिशन है वो क्या है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इसेंशियल हो जाएगा, नहीं काफी क्या है महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73। जी हाँ, तो 73 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, जी हाँ, जो मोरालिटी प्लेज है वो डेवलप्ड हुआ है, कब विकसित हुआ, जी हम आपको बताने कौन सी एज में। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मिडिल एज में जो मोरालिटी प्लेज है वो काफी क्या हुआ, डेवलप हुआ। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी हुआ, जी हाँ, जो पहली इंग्लिश ट्रेजिडी है वो क्या थी वो आपको बताने हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने गॉडबुडुक हो जाएगा, जी हाँ, जो गॉडबुडुक है वो क्या है, सबसे पहली ट्रेजिडी है इंग्लिश की। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75 में क्या बोला जा रहा है, ऑथेलो इज ए, जी हाँ, जो ऑथेलो है वो क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, नॉवेल है या स्टोरी है। तो 75 के राइटर ऑप्शन में बी हो जाएगा, दिखाने ऑथेलो क्या है, ट्रेजिडी है, जिसके राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76। क्या बोला जाए 76 में, मर्डर इन द
कैथेड्रल वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो मर्डर इन द कैथेड्रल बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, टी.एस. एलियट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77, जी हाँ, 77 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, जी हाँ, किसको फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है वो आपको बताने हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रिचर्डसन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78, जी हाँ, 78 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? पमेला वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो पमेला है वो किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पे 78 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए रिचर्डसन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79। क्या बोला जा रहा है? प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज रिटन बाय, जी हाँ, तो किसके द्वारा लिखा गया? प्राइड एंड प्रेजुडिस। यहाँ पे 79 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेन ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, जी हाँ, तो क्वेश्चन 80 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय, जी हाँ, डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया था? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिकेंस यानी चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 वह, जी हाँ, 81 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? पिकविक पेपर्स वॉज रिटन बाय, जी हाँ, पिकविक पेपर्स है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी डिकेंस यानी चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 82। क्या बोला जा रहा है? कुली वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो कुली है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो 82 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुल्क राज आनंद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 83 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? सरपेंट एंड द रॉप वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो सरपेंट एंड द रॉप है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, राजा राव हो जाएगा, जी हाँ। जैसे कि मैंने जितने भी यहाँ पे बुक और राइटर्स के नाम बताए, अगर आप ये सारे याद कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन 84 को देख लीजिए। अनटचेबल वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो अनटचेबल है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुल्क राज आनंद हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, जी हाँ, 85 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, जी हाँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 85 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुंधति रॉय हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 86, जी हाँ, 86 में क्या बोला जा रहा है? ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय, जी हाँ, जो ट्रेन टू पाकिस्तान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87, जी हाँ, 87 में स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? ए बेंट इन द गैंगेज इज रिटन बाय, जी हाँ, ये किसके द्वारा लिखा गया? ए बेंट इन द गैंगेज। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मनोहर माल गांवकर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, जी हाँ, तो क्वेश्चन 88 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, जी हाँ, ये किसके द्वारा लिखा गया? आर्म्स एंड द मैन। यहाँ पे 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, GB शॉ हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको क्लास 12 इंग्लिश का सेकंड बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे मैंने बिल्कुल भी कवर करा दिया। अगर आपने इस पूरे क्लास को कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी इस चैनल पे नहीं आ रहे चैनल को हर हाल में आपको सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको एग्जाम से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और टाइम पर आप क्लास को अटेंड कर सके। और आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़, जहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।